हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ब्लैक पिंक की मशहूर मेंबर लीजा के बारे में, जिन्होंने के पॉप की दुनिया में एक नया मुकाम हासिल किया है। सिंगिंग सिर्फ पैसा और ताकत दिखाने के बारे में है, जैसे वो अपनी दौलत और ताकत का मुजाहरा कर रही हैं। क्या लीजा अब भी एक के पॉप स्टार हैं? लीजा, जिसे आप जानते हैं और पसंद करते हैं, वो शुरू से ही के पॉप की दुनिया को हैरान कर रही हैं। लेकिन अब वो वही लड़की नहीं रही हैं जिसने ब्लैकपिंक के साथ अपना सफर शुरू किया था। वो 2024 में एक ताकतवर फनकारा बनकर सामने आई हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे लीजा की ये तब्दीलियां हुई और वो एक नई औरत में ट्रांसफॉर्म हो गई। स्टार से एक पुख्ता फनकार बनने का सफर के पॉप में आसान नहीं होता। पहले लीजा ब्लैकपिंक की छोटी बहन कहलाई जाती थी। वो बेहतरीन डांसर थी और उनकी शख्सियत बहुत मासूम थी, मगर साथ ही इसमें एक खास बात थी जो लोगों को हमेशा इसकी तरफ मतवज्जा करती थी, चाहे वो स्टेज पर हो या आम जिंदगी में। लीजा इस वक्त सिर्फ 19 ईयर्स की थी, लेकिन फिर भी बहुत कम उम्र थी। लोग इस पर तनकीद करते थे, जैसे वो बहुत कोशिश कर रही हैं प्यारी लगने की, या वो अपनी असलियत को छुपा रही हैं। लोग इसे पूरी तरह से कबूल नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो अभी अपनी शनाख्त तलाश कर रही थी। शुरू में लीजा को एक मासूम लड़की के तौर पर पेश किया गया, जैसे कि अक्सर फीमेल आइडल के साथ किया जाता है, मगर लीजा में हमेशा से कुछ अलग था, एक मजबूत और आज़ाद शख्सियत। इसने खुद को कहा कि मैं थोड़ी टॉमबॉय हूँ, मैं इतनी मीठी मीठी नहीं हूँ। आप इसकी ट्रेनिंग के दिनों से भी देख सकते हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरा इसकी शख्सियत बदलने लगी, इसका एहतमाद बढ़ा और इसने खुद को बेहतर तौर पे कबूल किया। ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, ये प्रोसेस बहुत आहिस्ता आहिस्ता था। लीजा को ना सिर्फ आइडियल के दबाव का सामना करना पड़ा, बल्कि अपनी नस्ल पर होने वाली तनकीद और वाईजी की जानिब से बदसलूकी का भी सामना करना पड़ा। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद इसने अपनी असलियत को जाहिर करना शुरू किया और इन तजर्बात को अपनी शख्सियत में शामिल किया। अब आइए बात करते हैं उस चीज़ की जो ऑनलाइन काफ़ी ज़ेर बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि लीजा के सॉन्ग्स सिर्फ पैसे और ताकत का इजहार करते हैं। इसके गाने मनी और रॉक स्टार में बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, और हाँ, इनमें एक पॉइंट भी है। लेकिन क्या ये सिर्फ यही है? सबसे पहले याद रखें कि लीजा एक रैपर हैं, और रैपिंग की दुनिया में ताकत और कामयाबी दिखाना आम बात है। ये ना सिर्फ फ़ख्र करने का एक तरीका है, बल्कि अपनी कहानी सुनाने, अपनी कामयाबी को जाहिर करने और अपने सफ़र की कामयाबी को मानने का भी एक तरीका है। बाज़ लोग कहते हैं कि लीजा की मौसीकी सिर्फ और सिर्फ दौलत में है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? लीजा ने कई मुश्किलात का सामना किया है, अपनी नस्ल और अपनी शनाख्त के हवाले से तनकीद बर्दाश्त की है, लेकिन इनके तमाम चैलेंजेस के बावजूद इसने अपनी हकीकत को कबूल किया है और एक नई लीजा बनकर सामने आई है। तो क्या लीजा ने के पॉप को पीछे छोड़ दिया है, या वो एक नई शक्ल में के पॉप को आगे बढ़ा रही हैं? आप अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। आप के पॉप और लीजा के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको इनकी सिंगिंग इंस्पायर करती है, या आपको भी लगता है कि इसमें सिर्फ पावर और पैसे के बारे में बताया जाता है? Let me know in comment section. Thank you so much for watching my video.